हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। तिलपत गांव में खड़े हैं और आज आपसे एक लड़की को ढूंढने में मदद की अपील करने आए हैं, क्योंकि परिवार का रो रो के बुरा हाल है और पुलिस से मदद नहीं मिल रही है। यहाँ देखिए, परिवार के काफी सदस्य यहाँ खड़े हैं और परिवार के देखेंगे ना, और गांव के लोग भी काफी यहाँ पर खड़े हैं। ये देखिएगा जिस तरीके से पहले इस बच्ची की तस्वीर देख लीजिएगा, फिर बताऊंगा कि इस पर किसी पर शक भी है। माँ बाप को एक लड़के पर शक है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में और लड़का देखा गया है। इसको और दिखाइए, इसको लड़का देखा गया है कि भैया सीसीटीवी कैमरे में बच्चा देखा गया है कि कहाँ है बच्चा या कौन है परिवार में से। उस लड़के को देख लिया गया। 10 से लेकर 12 दिन हो चुके हैं इस बच्ची को गायब हुए। बार बार ये परिवार पुलिस के पास जाता है, पुलिस गुमराह कर देते हैं, कहते हैं इनसे कि क्लू लाइए। अच्छा, क्लू भी लिया है भैया, हिंट भी दे दी कि ये बच्चा, उसके बाद भी पुलिस ढूंढने में नाकाम है। लेकिन आपको बता दूं, जिस लड़के के बारे में ये पकड़िएगा भैया, जिस लड़के के बारे में बताया जा रहा है उसके दो आधार कार्ड इन्होंने निकाले हैं। एक में वो लड़का 17 साल का बताया जा रहा है, तो एक में 19 साल का है। इनके मुताबिक पुलिस 17 साल को तो वैलिड मान रही है कि भैया लड़का नाबालिग है, 17 साल का है, लेकिन कहते हैं कि भैया आधार कार्ड में एक 19 साल का भी उस लड़के का आधार कार्ड है। पुलिस नहीं मान रही है, इन लोगों का आरोप है। पहले जानने की कोशिश करते हैं। बच्ची की तस्वीर है, ये फादर है, बच्ची की तस्वीर लेके खड़े हैं। माँ के पास भी चलेंगे, उधर माँ खड़ी है। सर क्या बोलेंगे, आपकी बेटी का नाम क्या है? पहले नाम बताइए। सर मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरी लड़की जब यहाँ से निकली थी मोहल्ले में, कुछ दावत के लिए कोई प्रोग्राम था मेरे घर पे, तो सीधे वहाँ पे गई। आते में फिर वापसी जब उसको देने के बाद वापसी आए, तो वो लड़की मेरी लड़की सीधी जब घर आ रही थी, तो वो लड़का और उसकी भांजी दोनों रास्ते में मिली और मेरी लड़की को वापसी अंदर गांव में कर ले जा करके इधर चौपाल में, फिर उसके बाद हमें लड़की नहीं मिली है। अच्छा, नहीं, लड़की का नाम क्या है? लड़की का नाम मेरी लड़की का नाम है अदीबा। अदीबा। और किस लड़के पर शक है आपको? सर हमें सगे यहाँ पे एक साहिल आलम। साहिल आलम है, मतलब कैसे आपको शक कैसे है बताइए? सर हमने सीसीटीवी में सब सुना है, उसमें सारी वीडियो उसी की आ रही है, बंदे की, उसी बंदे की आ रही है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे भाई जी, क्या हुआ था? भाई साहब 20 तारीख की शाम को प्रोग्राम था भाई के घर पे। भाई रहते हैं सऊदी अरब में, ये यहाँ नहीं था। हाँ, यहाँ नहीं थे, ये इन्हें काम है। तो लड़की जब न्योता बांटने गई ना मोहल्ले में, तो हमारी गली के 2 रास्ते हैं मोहल्ले के लिए। तो वो एक लड़की इस रास्ते से गई, जो जिसका नाम है साजिद आलम, और उसकी 3 भांजी, 2 या 3 भांजी उसके साथ थी, जो सीसीटीवी में है। वो दूसरे रास्ते से जाते हैं। तो हमारे गांव में चौपाल पे जो रास्ता है, वो लड़की वहाँ से जाके ऐसे आती है और लड़के ऐसे आते हैं, तो ऐसे मिल जाते हैं दोनों। जब ऐसे मिल जाते हैं, लड़की घर आने के बजाय उसको वो वापस चौपाल की तरफ गाँव में ले जाता है। गाँव से फिर हमारे जो गांव में पंडित जी हैं, गौरव भाई, उनके यहाँ पे देखा, आगे गुड्डू भाई के यहाँ देखा, तो लड़की हमारे ऑटो स्टैंड तक आती है। फिर उसके बाद वो जहाँ वो बंदा रहता है, उसने पुलिस के सामने बोला 112 पे कि हाँ वो मेरे साथ रही है 2 घंटे, मेरे साथ पेप्सी पिए मेरे गोदाम पे, जहाँ वो कंपनी है, जहाँ वो किराए पे रहता है, काम करता है, वहाँ जाती है। तो हमने उससे पूछताछ करी, 112 पे कॉल आई। उन्होंने भी उससे पूछा भाई क्या बात है, तो उसने कहा हाँ मेरे साथ रही है 7 बजे, 7:30 या 8 बजे जो भी था टाइम, हमें पता नहीं, हमें 21 बजे चली है। उसने पुलिस थाने वालों ने रिकॉर्ड भी करा, पुलिस वालों ने, 112 वालों ने। उसके बाद जब हम फिर वहाँ पहुँचे हैं थाने, तो उन्होंने कहा ठीक है आप 12:30 बजे आ जाओ। आज 13 दिन हो गए। और जो ये बंदा, इसका जीजा सरवर, वो हमको गुमराह करता कि मेरी भतीजी को वहाँ पे मिली है नाले वाले रोड पे। हम रात को 12 बजे वहाँ पहुँचते, उस लड़की की वीडियो बने। उस लड़की ने कहा कि हाँ मैंने अदीबा को देखा है, एक लड़के के साथ देखा है, लड़के रुमाल से मुँह ढक रखा। फिर हम सीसीटीवी लेते हैं उस एरिया की, तो लड़की नहीं मिलती, ना वो लड़की मिलती जो बता रही है, ना वो मिलती हमारी वाली लड़की। अच्छा। हाँ, तो फिर हम दोबारा फिर गए, हमने फिर उसकी वीडियो बना के हमने वीडियो बनाई लड़की की। लड़की बार बार कह रही कि मैंने अदीबा को 27 तारीख को गांव में नाले वाले रोड पे देखा, जयदेव जिम के पास, लेकिन वहाँ सीसीटीवी लगे पड़े, वहाँ वो लड़की नहीं मिली। अच्छा। तो हमें गुमराह क्यों करते हैं? फिर हम पुलिस वाले ज्यादा करें, नहीं हम बच्चों की और लेडीजों की बातों पे इतना वो नहीं करते हैं। हम वो कार्रवाई करें, हमने खंगाल लिया है इनको, इन पे नहीं है। 17 साल को है, एक है उस पे जो है क्या बोलते हैं आधार कार्ड, फिर एक हमें 19 साल वाला निकलवा दिया। तो कह रहे थे ड्यूटी लगने का हमारा 19 साल का बना दिया इसने, तो 17 साल को मानता है, 19 साल वाले को नहीं मान रहे। अच्छा, तो पुलिस ये कहने लगी है? हाँ कह रही है। अच्छा, क्या पहले भी अगर परिवार के और भी लोग यहाँ पे पहले भी बात शिकायत की थी जिस लड़की की शक आ रहा है? हाँ जी, मतलब इसकी शिकायत थी कि ये लड़की कभी कभार उससे लड़के से मुलाकात हो जाती थी, तो उसकी शिकायत की थी। तो उस लड़की को हमने रोका भी था, तो इसने फिर भी बहकावे में ले जाके लड़की को अपने उसमें ले जाके तब लेके गए यहाँ से। अच्छा। लड़की उनके घर पे दूध लेने भी जाती लड़की। उसकी सहेली भी कोई नहीं है अदर मोहल्ले में, तो घर यहाँ पे, उनका घर वहाँ पे किराएदार का, उनसे यहाँ जाना था उसके घर पे लगभग। और 2 लड़कों ने और हमारे यहाँ बोला था कि लड़की 2 महीने बाद चली जाएगी, तो हमने उनका भी नाम सबके बिना दे दिया। तो वो कहते हैं कि हमसे पूछताछ करी, हमने बता दिया। उन्होंने भी उसका ही नाम दिया था कि इस लड़के के साथ, हर जगह उसी लड़के का नाम आता है। और पुलिस ने उठाया नहीं क्या वो लड़का अभी तक?
वो उठा लिए, लेकिन वो हम तो आए घर, हमसे पहले वो पहुंच गए यहाँ, करा वो तो नाबालिग है। मतलब उनसे कोई पूछताछ नहीं करी उनसे। मतलब नाबालिग है, छोड़ने के नाम से नाबालिग है, 19 साल में तो बालिग भी तो है। हाँ, तो उससे कोई सकता नहीं। प्रशासन से हम बिल्कुल नाराज हैं। प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा बिल्कुल भी। हमारी बच्ची चली गई है, हम गुहार ला रहे हैं प्रशासन से, बिल्कुल नहीं सुन रहे प्रशासन। प्रशासन कोई भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं कर रहा। दिन बीतते जा रहे हैं, 10-11 दिन हो गए और बहुत डर पैदा हुआ है कि पता ही नहीं क्या शोषण हो रहा हो बच्ची के साथ। 10-11 दिन में बच्ची है नहीं है, कहाँ है, बहुत ज्यादा हम उसमें हैं। आता हूँ अभी, पहले माँ से पूछ के आता हूँ, फिर आपके पास आ रहा हूँ। जानने की कोशिश करते हैं, माता जी कौन है जी इनकी? आप हैं जी माता जी? क्या कहना चाहोगे? बेटी आपकी कई दिन लापता है, अदीबा, क्या बोलना चाहोगे? कहाँ है? पता चल पाया कुछ किसी के बारे में? कुछ पता नहीं चला बिल्कुल भी, कहीं पता कई बार होता है ना, बेटी माँ से बहुत सारी चीज डिस्कस करती है। नहीं पता, नहीं बताती थी वो, ऐसी कुछ बात नहीं थी, ऐसी कोई बात बोलते कोई नहीं, मतलब कोई बताती हो किसी, जैसे जिस लड़के बच्चा गा रहा है उस लड़के के बारे में बताती हो? नहीं, कुछ भी नहीं बताती थी ऐसा। लेकिन उस दिन जो बता रहे थे उसी के साथ थी और उनकी 2 भांजियां थी, सनवर की लड़की, वो लेके गई है उसे वहाँ से, कंपनी में रही है 2 घंटे, वहाँ पेप्सी पी है, उनके साथ में उस लड़के के साथ में वक्त गुजारा है, और वही लड़का कह रहा है मैंने यहाँ से छोड़ी है, तो हाथ तो उसी का ही है। क्यों पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर रहे? घूस ले ली क्या? गरीब की बच्ची है इसलिए सुनवाई नहीं कर रहे? अभी किसी बड़े घर की लड़की गायब होती, किसी कमिश्नर की लड़की गायब होती, ये पुलिस वाले दुम हिला के आगे पीछे घूमते। गरीब की लड़की है इसलिए। अरे बेटी वाले तो सब हैं, सबकी इज्जत प्यारी है, तो ये गांडू क्यों बैठे हैं? और क्यों गाली नहीं मैडम, गाली नहीं, शब्दों की मर्यादा रखिए, गाली नहीं प्लीज, गाली नहीं, माफी चाहूंगा इस बात, गाली नहीं। डिटेल दे रखी थी, उनकी रिकॉर्डिंग अभी तक क्यों नहीं निकाल के दी है? 12 दिन हो गए, क्या लड़की का पता कहीं मर गई है या कहीं भेज दिया है? हाथ उनका तो क्यों नहीं पकड़ रहे उनको? क्यों नहीं पकड़ रहे? ये तो आप भी बता सकते हो ना। आज यहाँ हंगामा हुआ, जब ज्यादा पब्लिक बेहिसाब हो जाएगी तो थाने में भी करेंगे, लेडीज से वहाँ भी जाएंगी। या तो जल्दी से कार्रवाई करवाओ या फिर आगे दे। मतलब लड़के का नाम दे दिया फिर भी नहीं ढूंढ पा रही है? नहीं ढूंढ पा रहे, वो जाता और 2 घंटे बाद 15 मिनट बाद उसे छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हो भाई? हाँ वीडियो है, जरा वीडियो दिखाओ, जरा वीडियो दिखाना, एक बार वीडियो दिखाना, उसकी वीडियो दिखाओ। जी क्या उसका जीजा है, रात को रोज पुलिस स्टेशन में रात को जाके बैठता है, शाम में क्यों बैठता है भाई? उसकी क्या वजह हुई? कुछ तो वजह है ना, पैसे खा रहे। वो सब पुलिस वालों के पास जाती है, अगर उसको यहाँ धमकाते हैं कि हमारी लड़की को बता दो, तो सारी बातें पुलिस वालों को बताता है जाके। पुलिस वालों ने क्या रिकॉर्डिंग है कि मतलब इनके घर वालों से कोई कुछ नहीं बोलेगा? किस वजह से क्यों नहीं बोलेंगे भाई? हमारी बेटी खोई है, इनका सारा हाथ है, किसी और का होता तो उसे पकड़ते। रिकॉर्डिंग है पुलिस वालों की बीच में, पुलिस वालों ने पैसे खा लिए इससे। अच्छा। हाँ, जब वहाँ जाके हम जाते, हमारी बेटी खोई है, हमें जाना चाहिए वहाँ। ये क्यों जाके बैठ रहा है? अच्छा। अपने साले को बचा रहा है ना, इसीलिए तो है। कुछ तो इसने पैसे खिलाए हैं इसने। साजिश पूरी तरह से, कभी कह देते हैं वहाँ बैठी देखिए, कभी कह देते हैं नाले पे बैठी देखिए। ये वो लड़का जा रहा है और इनके साथ गई है वो। इस लड़के ने पहले यहाँ पर 5 से 10 मिनट इंतजार कराए और दूसरे कैमरे में रिकॉर्डिंग है, तो फिर ये अपने साथ में लेकर गए। वहाँ से सिस्टर आई थी हमारी, तो ये अपने साथ में लेकर गए वहाँ पर। और लड़का बार बार बयान बदल रहा था पुलिस चौकी में भी। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जो बात सुनी जा रही है, मैं कल भी गया था, तो उन्हों की बात पर ही लिया जा रहा है, हमारी बात को कोई मायने नहीं रखा जा रहा उस चीज के ऊपर। अच्छा। हाँ, किलो लाने के लिए बोला, हमने वीडियो ला के दे दिया, इससे ज्यादा किलो क्या ला के दें? पुलिस वाले 7 पल्ला थाने का मामला है। हाँ, पल्ला थाने का मामला है। 7 दिनों में पुलिस वाला कार्रवाई करने, घर पूछताछ करने आया था, वो भी जबरदस्ती लेकर आए थे। जब एक बार लेकर आधे घंटे के लिए रुका हमारे साथ वीडियो देखने के लिए, फिर कहने मेरे को चौकी छोड़िया वापस, हम छोड़ी आए। फिर उसके बाद एक बार और आया, जब जबरदस्ती पीछे से फोन आया होगा, हमने एप्लीकेशन भी डाली थी सेक्टर 21C में, तो वहाँ से फोन आया होगा, जब ये आया होगा यहाँ पर। फिर उसके बाद थोड़ी सी कार्रवाई करी, हमने 2 बंदों का नाम और लिखवाया, उनसे ही पूछताछ करता है। फिर वो बंदे भी बता रहे थे कि हमसे 2 बात पूछी थी, फिर बंदा जाके सो गया। तो ये ऐसे तो कार्रवाई होगी नहीं, बहुत डीले। अच्छा, तो बिटिया कितनी पढ़ी लिखी है, क्या है थोड़ा बताओ? 8वीं क्लास पढ़ी लिखी है। अच्छा जी, उसने बोला था कि मैं 8वीं क्लास से पढ़ रही थी, तो उस टाइम बोला था कि मेरे सर में दर्द रहता है, तो हमने स्कूल भी छुड़वा देते, इसलिए मैंने जाके फोर्स ना डाले इसलिए। तो उसके बाद कॉल डिटेल नहीं आई अभी तक।
जो हमें नंबर दिए, फोन नंबर भी दिया उसे? जो नंबर जिन पे हमें शक था उनके नंबर दिए हमने। 12 दिन हो गए, करा आ जाएगी आ जाएगी, कहाँ आ जाएगी। बाहर तो कोई आया हम प्रेशर बना के 2 दिन ही आ पाए हैं पुलिस वाले हमारे साथ। 12 दिन में सिर्फ 2 दिन, जब कल रात को बुलाया, हमने किसी ने फोन करा, भाई चल दे हमारे साथ, करा मैं तो कोऑपरेट करा। ये वाली पार्टी का हम नाम ले रहे हैं, यहाँ शादी भी है। हमें ये भी रहता वो लड़का जिस सामने घर है जी, यहीं पे पीछे ही, हाँ, पीछे बिल्कुल 10 मीटर का अंतर है। और इनके यहाँ शादी भी है। जिस लड़के पर शक है आपको पीछे रहता है आपके? हाँ, हमारे पीछे रहता है, हाँ, पड़ोस में। और इनके यहाँ शादी भी है, कुछ बंदे यहाँ से गए भी हैं इनके उसी दौरान 21 किराए पर रहता है? वो किराए पे रहता है, प्लॉट भी ले रखा है उसे जीजा ने, पर वो किराए पे रहते हैं अभी। और इनके परिवार में रहते हैं किराए पे। और उनके यहाँ शादी भी थी बिहार में। अच्छा, बिहार में शादी भी थी। हमें ये भी शक है कि उनके साथ निकल गई भाई, 10-12 आदमी यहाँ से गए हुए हैं उनके, 10-20 आदमी गए। थोड़ा भाई ये है कि हम पुलिस को सबूत दे दिए हैं, क्लू दे दिया है, लड़के का नाम दे दिया है, सब कुछ देने के बावजूद भी, क्योंकि ये सब चीज दे दी, उसके बावजूद भी अगर पुलिस नहीं पता कर पा रही है तो पूरा सवाल तो बनता है। क्योंकि इन्होंने लड़के पर सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा है, लड़की के साथ जाते हुए नजर आ रहा है, तो भैया शक तो बनता है, फिर तो भैया सवाल तो बनते हैं। जरा ये लड़की की तस्वीर दोबारा देख लीजिए। ये लड़की है, इसको जरा ढूंढने में मदद कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके आसपास दायरे में हो। इसे आप जातिवाद से मत जोड़िएगा, किसी धर्म से मत जोड़िएगा, ये इंसानियत से जोड़िएगा इस खबर को। आपको बार बार बोल रहा हूँ, कई लोग आजकल जातिवाद और धर्म के नाम से भी ना खबरों को थोड़ा इधर उधर करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से। कोई नहीं, मुस्लिम समाज है, लेकिन हमारे कहते हैं हिंदुस्तान का हिस्सा है हमारी। ये देखिएगा, ये बच्ची को ध्यान से देखिए, इंसानियत के नाते इस खबर को थोड़ा शेयर कीजिएगा, ताकि बच्ची अगर ढूंढ जाती है, मिल जाती ना, तो कहते हैं ना कि दुआएं मिलती हैं। किसी का परिवार मिल जाता है, माँ को उसकी बेटी और बाप को उसकी बेटी मिल जाती है, संतान वापस मिल जाती है, तो थोड़ा सा इंसानियत के नाते इस खबर को थोड़ा शेयर करके समझिएगा। कोई धर्म से जोड़ के मत देखिएगा इस खबर को, क्योंकि सिर्फ ढूंढने के तौर पे मजा है। कोई मजहबी लड़ाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है भैया। जो लेके गया है वो भी मुस्लिम समाज से है, मतलब जिसके साथ देखी गई है, या फिर सीसीटीवी कैमरे में जिसमें शक आ रहा है, इसे थोड़ा सा देख के चलिएगा। आप चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, कोई भी जात से हैं, कोई भी धर्म से हैं, ये इंसानियत वाली खबर है। किसी को ढूंढने मदद कीजिए, खबर नहीं है ये, इस ढूंढने की अपील है। किसी बच्ची को ढूंढिएगा। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा, क्या बोले थे? उसकी लड़की हमने बुलाई थी स्कूल से, जो उसके साथ थी दोपहर में। मैंने कहा स्कूल से लेके आओ बच्चे को, उससे पूछेंगे, उसे पता होगा लड़की को। तो उसने, जब हमने उसे डांटा डूटा ना लड़की को, तो उसने हाथ करके बोला ऐसे करके कि हाँ, इससे भी बुरा अंजाम होगा अभी तुम्हारा, देखो। लड़की ने बोला, अच्छी खूब बड़ी लड़की है उसकी, जो जिस लड़के पर शक है उसकी। अच्छा, भांजी है उसकी। हाँ, उसने हमारे सबके सामने बोला, सब गवाह है। वो लड़की सब फ्रेंडों से सबसे ये बोल रही है कि मेरे मामा के साथ वो लड़की भाग गई है। तो चलिए, आप सभी से अपील है भैया, ये परिवार है तिलपत का है, तिलपत के परिवार में आप रहते हैं, यहाँ पर है, आप थोड़ा इस खबर को निकालिएगा। कुछ अपील करना चाहेंगे जी जनता से आप? हाँ सर, जनता से यही है, मेरी बेटी को इनसे कोई को ढूंढ के ले आए। बेटी तो बाप का कंधा होती है। आप सभी भाई से गुजारिश है, को जहाँ भी दिखाई दे इस संपर्क करें मेरे फोन में। कहते हैं कि बेटी लाडो होती है बाप की। सर, आपकी इकलौती बच्ची है? मेरी एक लड़की है सर। अभी आगे सर भाई, किसी भाई को भी जरूर, किसी भाई को भी कहीं नजर आए, मेरी बेटी को मेरे इस पते पहुंचा दे। मेरी प्यारी बेटी है, मासूम सीधी सादी लड़की कि मेरी बेटी कहीं भी घर से बाहर कभी नहीं गई। देखिए, बाप का रो रो का बुरा हाल है। अपील तो जनता से होती है भाई, क्योंकि बाप का कंधा होती है बेटी। सीधा सीधा है, बाप का सीधा सीधा अपील है भैया, ढूंढने मदद कीजिए, चाहे कोई भी समाज के लोग आप हैं। इसे धार्मिक मत लें। बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि कई बार हमारा ऐसी कुछ कहते हैं ना, उबाल मार दिया है, ऐसी खबरों ने लोगों की सोच बदल दी है। उस थोड़ा सा सोच को पॉजिटिव रखिएगा। इस बच्ची को ढूंढने मदद कीजिए आप। इसे खबर के तौर पे नहीं, इंसानियत के तौर पे इसे शेयर कीजिएगा। थोड़ा मिल जाएगी ना बच्चे, तो हो सकता है कि आप सभी की इन सबकी दुआएं, हो सकता है आप सभी को लग जाए। नमस्कार।